वंदे मातरम। जय श्री राम, जय माँ भारती। आज मैं अपने हिंदू समाज को एक बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे षड्यंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आज हिंदू समाज एक दूसरे से दूर जाने लगा है। आइए आपको षड्यंत्र के बारे में बताता हूँ। हमारे संस्कृति का अध्ययन करने के बाद जिहादियों ने यह पाया कि हमारे हिंदू धर्म में जातिवादिता है। उसी का फ़ायदा उठाकर ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को अत्याचारी साबित करना, ब्राह्मणों को विदेशी बताना इत्यादि षड्यंत्र रचने लगे और हमारे दलित बंधुओं को हमारे ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काने लगे कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखा, इसमें अत्याचार का बहुत सारा विवरण बताया गया। लेकिन यह मनुस्मृति असल में मूल मनुस्मृति नहीं है। यह मनुस्मृति असल में मूल मनुस्मृति नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में दलित जो शूद्र जो गुनाह करता है उसका जो 1 गुना सज़ा मिलता है, वही गुनाह यदि ब्राह्मण करता है तो मनुस्मृति में उसका 4 गुना सज़ा बताया गया है। मतलब शूद्र से 4 गुना अधिक सज़ा ब्राह्मण को मिलेगा, क्योंकि वह जानकर गलती करता है। तो ऐसी मनुस्मृति को गाली देकर जलाने के बाद ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने यह मनुस्मृति लिखी, जो बाद में मुगलों द्वारा रची गई या षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा रची गई। उसके बाद में संविधान में SC/ST एक्ट और आरक्षण का प्रावधान लाया गया। क्यों? हमारे ही हिंदू समाज में दलित बंधु हैं और इन्हें बांटने के लिए, सवर्ण समाज से अलग करने के लिए आरक्षण SC/ST एक्ट का प्रावधान संविधान में लाया गया। और इस संवैधानिक धरातल पर हमारे ही बंधुओं के द्वारा, हमारे ही अंग के द्वारा हमें गाली दिया जाता है, गाली दिलाया जाता है। उस षड्यंत्र में आज वर्तमान में हमारे दलित भाई फंस रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है, भारत का संविधान सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, परंतु आज अपने ही भगवान को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं तो अथाह दुख होता है। 60% लाने के बाद, 80% लाने के बाद एक सवर्ण अयोग्य हो जाता है और 40% लाने के बाद एक दलित जाति के वजह से योग्य साबित हो जाता है। इसलिए हमारे देश का सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। हमारे देश का सिस्टम भी आरक्षण की वजह से कमज़ोर हो रहा है और SC/ST एक्ट के वजह से हमारे ही हिंदू समाज के दलित और ब्राह्मणों में, सवर्णों में मनमुटाव पैदा हो रहा है। इसको सबको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें आंदोलन करना होगा। सबसे पहले अपने दलित भाइयों को समझाना होगा कि यह षड्यंत्र है, हम सब एक हैं, हम सबको एक रहना है। भारतवर्ष को आरक्षण के द्वारा कमज़ोर मत करो, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ, गरीबी के आधार पर पढ़ने का आरक्षण दो, उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाओ। आरक्षण से कोई ये गधा कोई घोड़ा नहीं बन सकता, इसीलिए आरक्षण से कोई बुद्धिमान नहीं बन सकता। बुद्धिमान उसको निःशुल्क शिक्षा देकर बनाया जा सकता है, बुद्धिमान उसको व्यवस्था देकर बनाया जा सकता है, बुद्धिमान उसको अनुशासन में रखकर बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, सबसे पहले आप आपस में लड़ना बंद कीजिए, देवी देवताओं पर टिप्पणी करना बंद कीजिए और इतिहास का अध्ययन कीजिए। कितने हमारे देश में षड्यंत्रकारी लोग आए, मैकाले आया, बहुत सारे मुगल कालीन के शासक आए, आक्रमणकारी आए। इन सबको आप पढ़िए और समझिए कि आज भी वह षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है। सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा आपके हाथ में है, अपने धर्म की सुरक्षा आपके हाथ में है। आपस में लड़ेंगे, आपस में यदि मतभेद पैदा करेंगे तो यह समझ लीजिए ना मेरा अस्तित्व रहेगा, ना आपका अस्तित्व रहेगा, ना ब्राह्मण समाज का अस्तित्व रहेगा, ना दलित समाज का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक बन के ही रहेंगे, तभी हम पूर्ण कहलाएंगे। इसीलिए हे दलित भाइयों, हे ब्राह्मण भाइयों, आपस में मन मुटाव खत्म करके आरक्षण जैसे मुद्दे को देश के संविधान से हटाइए। SC/ST एक्ट होना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें जाति और जांच होकर, SC/ST एक्ट में जांच होकर ही
किसी को जेल होना चाहिए। जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए। जो अमीर इत्यादि लोग हैं उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आइए हम सभी लोग मिलकर भारत को भारत बनाते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।